Assalamu alaikum. My name is Zainaz, roll number 20T52, and this is our assignment number 3 of digital image processing. So, जो हमारी assignment number 3 है, it is based on the topic of morphological operations कि morphological operations होते क्या हैं, what are its applications और इसके applications क्या क्या हैं. तो first of all हम देखते हैं कि हमारे पास morphological operations क्या होते हैं. Morphological operations apply a structuring element to an input image, creating an output image of same size. तो morphological operations में हमारे पास एक structuring element होता है जो कि हम एक इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे हमारे पास एक आउटपुट इमेज आती है. इन मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस द वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल इन द आउटपुट इमेज इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ करस्पॉन्डिंग इमेजेस. ठीक है, जो हमारे पास कंपैरिजन किया जाता है जो नेबरिंग पिक्सल्स होते हैं उनके साथ जो इमेज के अंदर होते हैं. ठीक है, और उसके ऊपर फिर आउटपुट की वैल्यूज हमारे पास आती है नहीं. इसके बाद हमारे पास इन ऑपरेशंस में डायलेशन आता है और इरोजन आता है, ओपनिंग आती है, क्लोजिंग आती है और हिट और मिस ट्रांसफॉर्म आता है. सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो डायलेशन और इरोजन है इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ओपनिंग और क्लोजिंग में यूज होता है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. जो फर्स्ट इमेज है वो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है इधर. फिर इसके बाद हमने इरोडेड इमेज देखी है जिसमें इरोजन हो गया. इरोजन एज पर द नेम सजेस्ट जो इरोजन है वो इमेज को रिड्यूस कर देती है, तो उसने रिड्यूस कर दिया. और डायलेशन में हमारे पास नेबरिंग पिक्सल्स और ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ पे डायलेशन और इरोजन के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हमें शो हो रही हैं और इन्हीं में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग आती है. तो आगे चलते हैं. जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एप्लीकेशन है वो है इरोजन एंड डायलेशन. ठीक है, जिसमें इरोजन और डायलेशन पहले होती है. हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन आती है, फीचर एक्सट्रैक्शन आता है और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आता है. जो इमेज सेगमेंटेशन है इसमें इमेज के सेगमेंट्स बन जाते हैं और वो पिक्सेल्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आप किसी भी सेगमेंट को अलग कर सकते हैं. फीचर एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि हम लोग पिक्सेल्स को अलग कर सकते हैं. नेबरिंग पिक्सेल्स को अलग कर लिया, दूसरे पिक्सेल्स को अलग कर दिया या एज वाले पिक्सेल्स को अलग कर दिया. और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अगर पूरी इमेज में वी हैव टू फाइंड वन थिंग, हम उस चीज एक चीज को भी फाइंड कर सकते हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास ओपनिंग आता है. ओपनिंग इज यूज्ड टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद एन इमेज. हम इससे शेप देख सकते हैं. इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास होता क्या है, नॉइज रिडक्शन होती है. ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग इज इफेक्टिव इन रिमूवल स्मॉल अनवांटेड नॉइज और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को या नॉइज को निकाल देता है. इनमें से बाउंड्री एक्सट्रैक्शन, इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज बाय रिमूविंग आउटर मोस्ट पिक्सल. जो इमेज के आउटर मोस्ट पिक्सल होते हैं इनको रिमूव कर सकता है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन से. और सेगमेंटेशन, ओपनिंग कैन बी एम्प्लॉयड इन इमेज सेगमेंटेशन टू सेपरेट डिफरेंट रीजन और ऑब्जेक्ट्स. उसके डिफरेंट रीजन और ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर देता है. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्लोजिंग आता है. क्लोजिंग में भी हमारे पास नॉइज रिडक्शन होती है. क्लोजिंग इज इफेक्टिव इन स्मूथिंग एंड फिलिंग स्मॉल होल्स और गैप. ठीक है, इससे हमारे पास नॉइज कम हो जाती है और जो होल्स या फिर हमारे पास कोई गैप्स रह गए इमेज के अंदर वो फिल इन हो जाते हैं और इसको यूजफुल बना देते हैं ताकि जो हमारे पास इमेज नॉइज के साथ ही उसको बगैर नॉइज के और बगैर गैप्स के हम देख सकें. फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट फ्यूजन आता है. इट कैन बी अप्लाइड टू कनेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एंड फ्यूज देम इन सिंगल ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट्स को लेके उनको आपस में इन्फ्यूज कर दो, उनको आपस में लगे कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, ये भी हम इससे कर सकते हैं. और फिलिंग होल्स, filling holes is commonly used. Closing is commonly used to fill in small holes or gap within an object, making them more complete. So हमारा हमें कोई इमेज इनकम्प्लीट ना लगे, वो पूरी कंप्लीट लगे, उसके लिए भी हम क्लोजिंग अप्लाई कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव हिट और मिस ट्रांसफॉर्म. हिट और मिस ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स चेक करनी पड़ेंगी. तो फर्स्ट हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो आती है बायोमेडिकल इमेज एनालिसिस. इन बायोमेडिकल इमेजिंग द हिट or mistransform can be employed to identify specific structures or abnormalities with biological tissues. It used such as for the tasks such as cell nucleus detection. तो हम लोग हीट और मिस ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें कोई हम किसी टिश्यू को स्कैन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कोई स्कैन ले रहे हैं जिससे हमें स्ट्रक्चर में चेंज देखना हो कि आइदर जो हम स्कैन ले रहे हैं इट इज़ इक्वल टू जो ओरिजिनल होना चाहिए
यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लिवर का स्कैन कर रहे हैं और एक हेल्दी लिवर एक जैसा कैसा होता है और बैड लिवर कैसा होता है, तो इफ इट्स हेल्दी और स्कैन के बाद हमारे पास जो इमेज आती है वो हेल्दी की आती है, इट विल गोना बी द हिट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और अगर वो नहीं आती तो वो मिस ट्रांसफॉर्म होगा। इसी तरह हमारे पास फिंगरप्रिंट रिकग्निशन आती है। इससे तो हम आप सब वाकिफ ही होंगे। फिंगरप्रिंट रिकग्निशन आजकल फोन्स में वी हैव सीन इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट आते हैं, बैक पे एम्प्लॉय होते हैं जो फिजिकल फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसमें द यूजर पुट्स his or her fingerprint on the screen and it get recognized with the print which is saved in the fingerprint सेटिंग। और वो अगर वो मैच कर देते हैं तो इट्स अ हिट, अगर नहीं मैच करते इट्स अ मिस। तो if it is a hit the phone will get unlocked and if it is a miss the phone will say wrong fingerprint. Okay, then we have next we have text recognition. When dealing with binary images or text, the hit or miss transform can be applied to recognize specific characters or symbols. इससे हम character और symbol को recognize कर सकते हैं by defining structuring element, जिसमें हम structuring element भी actually एक इमेज ही होता है छोटा हमारा, जो हम एक और इमेज के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। दैट रिप्रेजेंट डिजायर्ड शेप्स ऑफ करेक्टर्स, जो हमें जो शेप्स या करेक्टर्स चाहिए होते हैं उनके बारे में बताता है। सो दिस वाज और मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म पढ़ा। ठीक है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वही आगे फर्दर कवर करती हैं इरोजन और डायलेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।